नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की जो काउंसलिंग राउंड 1 की थी वो अलॉटमेंट लेटर के ऑप्शन तक पहुँच गई। अब अलॉटमेंट लेटर जारी हो गया, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि कौन कौन सा कॉलेज मिला है। अब बात आती है 3 ऑप्शंस को चुनने की, जिसमें एक में फ्रीज करना है, एक में फ्लोट करना है और एक में डेक्लाइन करना है। तो हम बात इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे फ्लोट के ऑप्शंस को लेकर। देखिए यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं उन तीनों ऑप्शंस को आपको बखूबी बहुत ध्यान से समझना है और हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इसकी 3 जो, क्योंकि यही अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, क्योंकि इसके तहत ही आप पूरी अपनी जो आपके पैसे हैं उनको बचाते हुए और अपनी सीट को बचाते हुए काउंसलिंग राउंड 2 में पहुंचेंगे। क्योंकि ये ऑप्शन ही एक ऐसा है कि अगर आपको सीट मिल गई है तो यही आपको ऑप्शन जो है आपकी ये सीट को सुरक्षित रखते हुए अगले राउंड में ले जाएगा। बाकी तो ऑप्शंस जो हैं, पहला ऑप्शन अलग है और तीसरा ऑप्शन भी अलग है, तो उस पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। तो जो दूसरा ऑप्शन आपका है ये, इसका जो है फ्लोट है, ये फ्लोट करना आपको पड़ेगा। इसका एक कन्फ्यूजन जो आप सभी लोगों को हो रहा है उसी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो में ये आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने इसमें समझा और कुछ लोगों ने बताया, का जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने बताया कि क्या हम अगर राउंड 2 में राउंड टू में मान लीजिए आपने राउंड 1 में फ्लोट ऑप्शन को चुना है और राउंड 1 में अब आप पहुंच गए हैं राउंड 2 में। अब इसके बाद फ्लोट का ऑप्शन चुनकर आप राउंड 2 में पहुंच गए। तो राउंड 2 में जब पहुंच गए वहां पर भी आपको सीट मिल गई। पहले ऑप्शन चुनेंगे कि सीट मिल गई। जब आपको सीट वहां राउंड 2 में भी मिल गई तो आपके साथ क्या होगा? तो राउंड 1 की जो मिली हुई सीट थी वो कैंसिल हो जाएगी और आपको राउंड 2 की ही रखनी होगी। क्लियर, आप समझ गए होंगे। राउंड 1 की सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा जो आपको पहले मिली थी, क्योंकि आपने फ्लोट किया, आपने अपग्रेड किया। अब वो राउंड 2 में जो मिली हुई सीट थी वही आपके पास बचेगी। तो यानी फ्लोट करते समय आपको ये दिमाग में आपके रहना चाहिए कि हमारी अगर अगले राउंड में हमको इससे बेहतर सीट मिलेगी या कोई सीट मिल जाएगी तो जो है हमें जो है ये सीट छोड़नी होगी, यानी वो अपने आप स्वतः ही छूट जाएगी, वो किसी और को अलॉट हो जाएगी। तो यानी आपको जो पुरानी सीट होगी वो आपके पास नहीं बचेगी राउंड 1 की। तो यानी अगर आपको फ्लोट करना है तो आप यहाँ पर फ्लोट कर लीजिए, फ्लोट करिए और राउंड 1 की सीट को बचाते हुए अगले राउंड में चले जाइए, अपग्रेड करिए। लेकिन वहाँ राउंड 2 में जब आप राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करेंगे, राउंड 2 में जब चॉइस फिलिंग करेंगे 11 तारीख से, कब से? 11 तारीख से, 11 जुलाई से ये चॉइस फिलिंग होगी राउंड 2 की। जब राउंड 2 की चॉइस फिलिंग होगी तो वहाँ पर आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। वहाँ पर आपको इस जो आपको राउंड 1 में सीट मिली है उससे बेहतर ही विकल्प वहाँ चुनने होंगे। अगर आपने वहाँ पर उससे ख़राब विकल्प चुन लिया और ख़राब विकल्प आपको मिल गया तो फिर ये आपको जो अच्छा विकल्प मिला हुआ था, जिसे आपने पहले राउंड में भरा था, वो फिर आपकी छूट जाएगी। तो सावधानी यहीं पर बरतना है। फ्लोट करने के बाद ही आपकी सावधानी को रखना है, क्योंकि फिर आपके पास समस्या होगी। अगर आपने वहाँ छोड़ दिया तो ये 5,000 रुपये तो आपके जाएंगे ही जाएंगे, और अगर आपने मन मर्जी आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला राउंड 2 में तो आपकी फ़ीस ये भी 40,000 चली जाएगी। तो यानी दोनों स्थितियों में चीज़ें आपकी जो है जब्त हो जाएंगे, फिर समस्या आपके लिए हो जाएगी। तो सावधानी सिर्फ इतनी बरतनी है कि राउंड 1 में जो काउंसलिंग करना है राउंड 1 में वो फ्लोट करके आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग के समय में आपको बहुत सटीक तरीके से राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी होगी। और जो कि राउंड 1 में कॉलेज आपको मिला है उससे बेहतर विकल्प ही आपको वहाँ चुनने होंगे, और ऐसा कोई विकल्प नहीं चुनना है राउंड 2 में जो आपके लिए घातक हो और जो मिला हुआ कॉलेज है उससे बेकार कॉलेज आपको मिल जाए। तो क्लियर है, आप समझ गए होंगे। तो फ्लोट जो है ऑप्शन तभी आप चुनें जब आपको अगले राउंड में बेहतर मिले
और उसी पर आप अडिग रहें, और नीचे का जो ख़राब कॉलेज हो, जो आपको पसंद नहीं है, वो आप बिल्कुल ना चुनें। तो ये सावधानी को ध्यान में रखते ही फ्लोट करें और आगे अपग्रेड करते हुए बढ़ें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय